हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव आगाज के डंके बज रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने सर्वे करा रही हैं और सर्वे में कोई अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बता रहा है, कोई जीत के कगार पे है। बहुत सारी पार्टियों के सटीक सर्वे आज दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव के आगाज के बारे में कि जहां महाविकास आघाड़ी, बीजेपी, डबल इंजन, एनडीए सरकार मिलजुल कर आमना सामना कर रहे हैं। दोनों गठबंधन अपने आप में ठगे गठबंधनों की तरह हैं। दोनों गठबंधनों में अभी तक समझौता नहीं देखा गया। सीट बंटवारे को लेकर आपस में दोनों में अब तक तलवारें खींची हुई है, पर उसके बावजूद भी बीजेपी अपने दोबारा से सरकार रिपीट करने के सपने देख रही है। उसी ओर इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे अपने आप को सीएम बनता हुआ देख रहे हैं। अब समय बताएगा कि क्या दोनों के सपने धराशायी होंगे, क्या वास्तव में सपने देखने का उनको मतलब पता भी पड़ेगा। इसी बीचों बीच मुद्दे की बात यह है कि कुछ सटीक पोल्सों से सर्वे कराए गए, पर सर्वों को कुछ आधार नहीं दिया जा सकता क्योंकि हरियाणा की हार ने सभी सर्वों को झूठा साबित कर दिया है। फिर भी एक गणित लगाया गया है। उस गणित के अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में सीएम की रेस में कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है, उसके बारे में बात करने वाले थे। महाराष्ट्र में इस बार देखा जाए देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी की सरकार में वहां पे मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद बीचों बीच देखा जाए तो शिंदे सरकार को मुख्यमंत्री पद दे दिए गया। उद्धव ठाकरे भी बीच में मोर्चा मार चुके थे। अब तीन उम्मीदवार ऐसे हैं जो सीएम की रेस में अपने आप को मानते हैं और सीएम जनता से उन तीनों चेहरों के बारे में बात की गई। बात कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में, जो बीजेपी का महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है और बीजेपी हमेशा उनको ही वहां की कमान देती है। अगर सीएम चेहरे की बात करें तो बीजेपी का चेहरा देवेंद्र फडणवीस अगर बीजेपी बनाती है। जनता से पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस को किसी भी सूरत में जनता महाराष्ट्र में सीएम पसंद नहीं करती है। उनको बोला है कि देवेंद्र फडणवीस चौथे पायदान पे, तीसरे पायदान पे जाने के कगार पे हैं। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस को जनता का साथ नहीं मिलता नजर आ रहा। अगर दूसरे चेहरे की बात करें तो शिंदे सरकार, जो सबसे कम समय में सरकार के रहे, उसके बावजूद भी जनता का उनको प्यार मिला है। भले ही बहन लाडली योजना, काफी सारी स्कीम चलाई है, पर जनता से जब भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार किसकी भी बने, पर अगर सीएम चेहरे की बात करें तो शिंदे अच्छा चेहरा है और शिंदे को दोबारा मौका मिलना चाहिए, जो जनता का मानना है। तीसरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे सीएम की रेस में है। जनता से पूछा गया तो जनता ने बताया कि उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाया जा सकता। भले ही वो एक अच्छे परिवार संबंध रखते हैं, उनको अभी पार्टी और सरकार चलाने का अनुभव सबसे कम है, जिसके चलते सरकार बीच भवन में लटक गई थी। इसलिए जनता को अब तक उद्धव ठाकरे सीएम की रेस में पसंद नहीं आए हैं। सबसे बड़ा पायदान देखा जाए तो शिंदे सरकार के पास है। अगर बीजेपी रिपीट करती है तो शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, जैसे सटीक पोल्स कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को उप डिप्टी सीएम बना के रखा जा सकता है या सेंट्रल की वापसी कराई जा सकती है। अगर देखा जाए तो उसी बीच सरकारी गठबंधन रहे अजित पवार के बारे में, तो अजित पवार को जनता ने मुख्यमंत्री की रेस से बाहर किया हुआ है क्योंकि उनको दल बदलू की राजनीति में काफी माना जाता है। इसलिए बीजेपी की मजबूरी होगी कि उनको किसी भी सूरत में सिर्फ उप मुख्यमंत्री बना के रखा जाए ताकि सरकार अल्पमत में ना आ जाए। महाराष्ट्र में सीएम की रेस में चार चेहरे चल रहे थे। चारों चेहरों में सबसे ऊपर का पायदान शिंदे को मिला है। भले ही सरकार उनकी रिपीट करे या ना करे, पर जनता के वो आज भी लोकप्रिय हैं और जनता चाहती है कि सरकार रिपीट करती है तो उनको सीएम का पद मिलना चाहिए। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को नहीं मिलना चाहिए। अगर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाती है तो उद्धव ठाकरे को कमान नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनके पास सरकार चलाने का अनुभव सबसे कम है। इस तरीके की जनता के अपने बयान है। अब देखते हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी अभी चुनाव पूर्व में आगे चल रही है, अगर वो बीजेपी डबल इंजन सरकार को फेल कर जाती है तो उनके पास सीएम के लिए और कौन सा चेहरा होगा। अगर उद्धव ठाकरे लगाते हैं तो शायद जनता का ये फैसला नहीं है। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। क्या कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के पास उद्धव ठाकरे के अलावा कोई सीएम का चेहरा है? जिस तरीके से जनता ने रुझान दिए हैं, उस रुझान में कौन सीएम मिलेगा महाराष्ट्र की जनता को, सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखो। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।